नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहलवानों के मुद्दे पर एक नया मोड़ आ गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान को बदल लिया है और दावा किया है कि उन्होंने और उनकी बेटी ने ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हमें ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई शिकायत नहीं है। हमने 5 जून को दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने नए बयान दर्ज कराए हैं और पहले के कुछ बयानों को बदला है। उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की का पिता हूं और इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। मैंने शिकायत वापस नहीं ली, लेकिन नए बयान दर्ज कराए हैं। लड़की के पिता ने हिंदुस्तान टाइम्स को फोन पर बताया कि WFI प्रमुख ब्रजभूषण ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न नहीं किया था। मजिस्ट्रेट के सामने नया बयान दर्ज कराते वक्त उन्होंने ब्रजभूषण पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नाबालिग लड़की के पिता ने आगे कहा कि उन्होंने गुस्से में कुछ झूठे आरोप लगाए थे, जिसके बाद मेरी बेटी को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि FIR में जिन बातों का जिक्र है वो सब सच नहीं है। उन आरोपों के बाद से परिवार डिप्रेशन में था। मेरी बेटी का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ भेदभाव हुआ। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप गुस्से में लगाए गए थे, क्योंकि उनकी बेटी एशियाई चैंपियनशिप के लिए पिछले साल के ट्रायल के फाइनल में हार गई थी। नाबालिग के पिता ने कहा कि मैच ड्यूटी पर मौजूद पूरा स्टाफ दिल्ली से था और विरोधी लड़की भी दिल्ली से थी, जो अवैध है। मैंने अपना बयान बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ आरोप सही थे तो कुछ झूठे थे। ब्रजभूषण ने मेरी बेटी का यौन उत्पीड़न नहीं किया था, लेकिन उसका दृष्टिकोण उसके प्रति पक्षपातपूर्ण था। पिता ने कहा कि मुझे ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई शिकायत नहीं है। मैं एक लड़की का पिता हूं और इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। मैंने शिकायत वापस नहीं ली, लेकिन नए बयान दर्ज किए हैं। बता दें, इससे पहले पीड़िता के पिता ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सचिन पायलट के द्वारा नई पार्टी बनाने की खबरें लगातार चल रही हैं और सचिन पायलट ने इसका खंडन भी नहीं किया है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी नेताओं से बात की है, जिसमें उनका कहना है कि कांग्रेस से सीधे लड़ाई में उनका फायदा होगा, पायलट के पार्टी बनाने से उनका नुकसान होगा। भाजपा के अनुसार राजस्थान में अधिक पार्टियों की उपस्थिति गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने को कठिन बना सकती है। बीजेपी नेता का कहना है कि जब बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं तो सरकार विरोधी वोट भी विभाजित हो जाते हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी राज्य की अधिकांश 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाह रही है। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी चुनाव में उतरेंगे। इस बीच बीजेपी के एक नेता का कहना है ये पार्टी को क्षेत्रवार रणनीति तैयार करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये छोटी पार्टियां न केवल सरकार विरोधी वोटों को विभाजित कर सकती हैं, बल्कि हमारे वोट भी चुरा सकती हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पायलट के कांग्रेस अध्यक्ष होने और 2018 के विधानसभा चुनाव में एक संभावित CM उम्मीदवार होने के कारण उनके समुदाय गुर्जरों ने, जो कि भाजपा का समर्थन आधार माना जाता है, और मीणाओं ने कांग्रेस को वोट दिया था। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने क्षेत्र की 26 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। कुछ भाजपा नेताओं ने बताया कि पायलट के कांग्रेस से अलग होने और नई पार्टी बनाने की स्थिति में भाजपा इन क्षेत्रों में अपना समर्थन आधार हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, लेकिन अगर पायलट कांग्रेस में बने रहते हैं तो भाजपा अपने उम्मीदवारों के लिए अपने वोट बैंक को काफी हद तक वापस पाने में सक्षम होगी। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन दुनिया हमें देख रही है और दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं और चुनावों में कभी एक पार्टी जीतती है तो कभी दूसरी पार्टी। उन्होंने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए। हर चुनाव का नतीजा एक ही होना चाहिए। वैसे 2024 के चुनाव का नतीजा तो वही होगा जो हमें पता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज प्रमुख उधारी दर यानी लैंडिंग रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा, यानी कोई बदलाव नहीं किया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने आम राय से रेपो रेट को नहीं बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई को काबू करने के लिए समिति तुरंत और उचित रूप से नीतिगत कार्रवाई करना जारी रखेगी। बता दें, लैंडिंग रेट उसे कहते हैं जिस दर भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों को पैसा उधार देते हैं। बैंकों को अगर RBI से महंगी दर पर पैसा मिलता है तो वो आगे उसी बढ़ी दर को उपभोक्ता से विभिन्न मदों में वसूलते हैं। रेपो रेट बढ़ने का सीधा असर होम लोन, कार लोन समेत अन्य तरह के लोन पर पड़ता है।
लगातार सुर्खियों में रहने वाले दिल्ली के जेएनयू में एक अपहरण से जुड़ा मामला सामने आया है। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए अपहरण के प्रयास में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना मंगलवार रात की है, लेकिन गिरफ्तारी उसके एक दिन बाद बुधवार को हुई। इस मामले में पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। परिसर में अपहरण के प्रयास के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग ने घोषणा की है कि बाहरी वाहनों का प्रवेश रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने कहा है कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है और उसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है। भारत के सरकारी प्रसारक दूरदर्शन की मशहूर एंकरों में से एक गीतांजलि अय्यर का बीते बुधवार 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से पार्किंसन बीमारी से जूझ रही थी। अय्यर परिवार के करीबी सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि बुधवार को टहलकर आने के बाद वो गिर पड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गीता अय्यर के निधन पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।